जी और योगी जी लगातार इसकी चर्चा महाकुंभ स्नान पर्व की कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा बिहार स्नान करने जाएगा। छपरा से जो हम लोगों ने टारगेट रखा है, 1200 परिवारों का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो 1200 परिवार अगर रजिस्ट्रेशन में आए हुए हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 6000 परिवार वाले इनके हो जाएंगे। और इनके द्वारा जो भी पूरे बिहार से इनके रिलेटिव, इनके परिचित, यानी इस बार हम लोगों ने टारगेट ये रखा है कि छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे। यानी कि छपरा से जो भी लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनके नातेदार, रिश्तेदार किसी भी जिले के हों, दरभंगा के हों, सिवान के हों, मुजफ्फरपुर के हों, उन सारे लोगों को उनके परिवार के साथ भजन, भोजन, स्वास्थ्य एवं ठहरने की सारी उत्तम व्यवस्थाएं हम लोगों ने किया है। जो भी आ रहा है उसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा ना ही पूछ लिया जा रहा है कि आप किस तिथि में आएंगे, और जो तिथि वो सुनिश्चित कर रहा है उसी तिथि में उसकी व्यवस्था की जा रही है। और हमारे बुकलेट में और हमारे प्रचार के अन्य मार्ग हैं जिसमें हम लोग ई रिक्शा चलवाएंगे। आज एक ई रिक्शा का शुक्रवात भी होगा जो रिविलगंज नगर और छपरा शहर में घूम घूम कर महाकुंभ के पर्व का भी प्रचार करेगा, और हमारे राम जन्म सिंह सेवा समिति जिसके द्वारा यह व्यवस्था की जाती है और जिसके द्वारा यह व्यवस्था की जाती है उसका भी प्रचार करेगा। हमारा अभी महाकुंभ में जमीन भी आवंटन हो चुका है, लगभग 60,000 स्क्वायर फीट, यानी 200 फ्रंट और 300 लंबाई का हमको जमीन आवंटन हो चुका है, जो सेक्टर 6 में है। नागवास की प्राचीन मंदिर के ठीक सामने सेक्टर 6 में कैलाशपुरी मार्ग पर यह भूमि आवंटन हुआ है। आज हम लोगों ने तय किया है कि 22 दिसंबर से उसमें शिविर का निर्माण कार्य चालू होगा और 12 जनवरी युवा दिवस के दिन उसका शुभारंभ होगा, जिसको हम लोग प्रचार के माध्यम से और आपके भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी छपरा वासियों को यह जानकारी साझा कर रहे हैं। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि छपरा वासियों ने तो अब तक जितना नामांकन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके साथ और छपरा के लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो निश्चित रूप से उनके सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, उन सभी लोगों को यही व्यवस्था उपलब्ध हम लोग कराएंगे। और इतना जगह है कि लोगों को 1000 लोगों को प्रतिदिन रखने की व्यवस्था हमारी है। यानी हमारा टारगेट है कि अगर 45 दिन यानी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी हिंदू तिथि के अनुसार बात करें तो पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक यह जो मेला का पर्व चलने वाला है महाकुंभ का, उसमें अगर प्रतिदिन अगर 1000 लोग आते हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे लोगों को हम यह पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए हम लोग आश्वस्त करते हैं कि जो भी नागरिक हमारे छपरा के जो हैं, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान उनका डिटेल भरा जाता है, उनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिया जाता है और उनसे हमारे टीम के लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं कि किस दिन वो ट्रेन पकड़ेंगे। जिस दिन वो ट्रेन पकड़ेंगे स्टेशन पर उनको लोग रिसीव करेंगे और रिसीव करके उन्हें शिविर क्षेत्र तक लाने का काम करेंगे। यानी उन्हें कहीं भी माने भुलाने का समस्या नहीं है, उनको लोग रिसीव करके शिविर तक लाएंगे और शिविर से संगम स्नान करने के लिए भी उनको लेकर जाएंगे। फिर संगम स्नान के पश्चात शिविर में लाएंगे जहां उनको सत्संग, हमारे यह बहुत बताते हुए छपरा के लोगों को खुशी हो रही है कि जहां हमारी भूमि आवंटन की गई है उसके जस्ट बगल में राम भद्राचार्य जी, परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का शिविर लग रहा है, जहां पर राम कथा की अविरल धारा निरंतर 45 दिनों तक चलने वाली है। जहां छपरा और बिहार के लोग बगल में रहेंगे तो उन्हें कथा सुनने में भी, श्रवण करने में नज़दीक का कैंप है उनका। उसी के बगल में हम लोगों के नेत्र कुंभ है, और नेत्र कुंभ इसलिए मनाया जाता है, हर साल महाकुंभ में नेत्र कुंभ वाले लोग आते हैं, जिससे कि वहां पर जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको आंखों की समस्या है उन्हें फ्री में चश्मा बांटा जा सके। उसके बगल में अक्षय पात्र है और उसी के बगल में अम्मा, जो कि दक्षिण भारत के अंदर आध्यात्मिक रूप से देश और दुनिया में अपना प्रचार प्रसार करती हैं, उनका भी कैंप बगल में ही है। तो प्राचीन नागवासकी मंदिर है और प्रयाग जो स्टेशन है, जो पुराना प्रयाग, अभी तो प्रयागराज जंक्शन का नाम जो इलाहाबाद जंक्शन था उसको प्रयागराज जंक्शन किया गया है, लेकिन एक प्रयाग स्टेशन है, उससे हमारा शिविर मुश्किल से 800 मीटर की दूरी पर। सारण जिले में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है। आज भी छपरा सोनपुर NH स्थित लालू मोड़ पर अनियंत्रित होकर टेम्पो के पलटने से टेम्पो सवार एक युवक की मौत जहां मौके पर हो गई, वहीं अन्य सवार घायल हैं जिनका उपचार किया गया। मृत युवक की पहचान जिले के पहलेजा थाना अंतर्गत सैदपुर गांव निवासी अजीत राय के 21 वर्षीय पुत्र विकास कुमार के रूप में की गई, जो कि टेम्पो से कहीं जा रहा था। उसी बीच लालू मोड़ पर टेम्पो के पलटने से उसमें दबकर उसकी मौत हुई है। वहीं इस घटना के बाद जहां परिवार वालों में कोहराम मचा है,
सोनपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा, जहां शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद उसे परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। रिपोर्ट हलचल न्यूज़ 24 छपरा। कहाँ कैसे दुर्घटना हुई है? लालू यादव चौक सोनपुर में हुआ है। NH-19 TVS के कंपनी है, बुलेट कंपनी के पास में हुआ है। नाइट में हुआ है दुर्घटना। कोई भी विकास कुमार है। कहाँ घर है उसका? उसका सैदपुर चकदरिया में। थाना थाना सोनपुर पड़ता है। कौन लगता है विकास आपका? विकास मेरा गांव का एक भाई लगता है। भाई लगता है। आपका नाम? मेरा नाम हुआ सिपाही यादव। घर घर है सैदपुर नोढ़िया। विकास की कहाँ दुर्घटना मौत हुई है? ये हुआ है सोनपुर लालू यादव चौक। ओ सोनपुर। कैसे दुर्घटना हुई है? वो ऑटो में आ रहा था, नाइट में टेम्पल पलटी मार दिया। आपको नहीं मृतक है? उनका हम बड़ा पापा है। बराबर। नाम आपका? दिनेश राय। घर सैदपुर चकदरिया। थाना सोनपुर। सोनपुर है।